छोटा सा बच्चा है, वो आपसे कह रहा है कि उसकी आंखें बहुत कमजोर हैं, 8 बार वो सर्जरी करवा चुका है। उसके बाद आपके पास जब आया तो आपने मिनटों में उसकी आंखों की रोशनी ठीक कर दी, चश्मा हटवा दिया। तो ये तो डॉक्टरों की दुकान बंद करवा देंगे आप। नहीं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर की दुकान तो तब तक चलती रहेगी जब तक लोग वैदिक विज्ञान को, वैदिक साइंस को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। लेकिन जहाँ तक उस बच्चे के स्वस्थ होने की बात है, उसके पीछे उसके परिवार ने एक वैदिक प्रक्रिया की। निःशुल्क चिकित्सा कराता है दरबार। असाध्य रोगों में जो बच्चे हैं उनकी निःशुल्क चिकित्सा भी होती है दरबार में। तो वैदिक प्रक्रिया करके जब वो ऊर्जा का जो संचार होता है, केवल स्मृति उसी आधार पे ही बदली जा सकती है जब ऊर्जा को सही मात्रा में, संतुलन में, जिसको हम बैलेंस बोल देते हैं शब्द में, तो जब वो बैलेंस होता है ऊर्जा का, तो जो स्मृतियां होती हैं वो स्वतः ही हट जाती हैं, जो अंधेपन की स्मृतियां हैं। तो अगर आँख सही है और स्मृति गड़बड़ है, स्मृति अंधेपन की है, तो अंधापन जैसा दिखाएगी। लेकिन अगर वो स्मृति हट जाए तो आदमी अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है और जैसा है देखता है साफ साफ। उसको लोग चमत्कार मान लेते हैं, ये विज्ञान है। ये तो बिल्कुल एक नई चीज मैं सुन रहा हूं कि स्मृतियों के जरिए किसी का इलाज हो जाए। इतने सारे देश भर में मेडिकल हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर हैं, एमबीबीएस जिन्होंने किया है, स्मृतियां विस्मृत करके, यानी उन्हें भुलाकर इलाज कैसे होता है, इस पद्धति के बारे में आपसे जानूंगा। एक बात और आप कह रहे थे, आपने कहा कि कोई व्यक्ति विदेश में कोमा में था, आपने उसको ऑनलाइन ठीक कर दिया। ये तो रोज ही होता रहता है, इसमें क्या है, ये कोई नया नहीं है। मैंने ऑनलाइन ठीक कर देना, ये बात मतलब मैं हजम नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। ऑनलाइन इसलिए ठीक हो पाता है व्यक्ति, जैसे अभी आप हमसे बात कर रहे हैं, हमारे आपके बीच में कोई वायर काम नहीं कर रहा है। अभी आप यहाँ से अपने स्टूडियो से रिलीज़ करें, कोई वायर काम नहीं कर रहा है। लेकिन जो वायर काम कर रहा है, जिसे आप देख नहीं पा रहे हैं, केवल अनुभव किया जा सकता है, जिसके आधार पर सारा विज्ञान खड़ा हुआ है। तो यहाँ के फुटेज, यहाँ की आवाज़, सारा कुछ वहाँ रिलीज हो सकता है डायरेक्टली। तो ये विज्ञान है कि चाहे अमेरिका में हो, चाहे दुनिया के किसी कोने में बैठा व्यक्ति है, उसको कहीं से भी कोमा से बाहर ला दिया आपने, प्रार्थना और संकल्प के द्वारा उसको स्वस्थ किया जा सकता है, वैदिक विज्ञान के सहारे, यज्ञ के सहारे। मैं इस पर आता हूँ। और भी कुछ लोग हैं क्या जिनको फायदा हुआ है? आप क्या नाम है आपका? सागरिका। क्यों आई थी यहाँ पे क्यों आई थी? 2019 में आए थे हम लोग, और मेरे घर पे जैसे कहते हैं जादू टोना टोटका ये सब हो रहा था। मुझे एंग्जाइटी डिप्रेशन हो रहा था उसकी वजह से बहुत ज़्यादा, और पैनिक अटैक्स आते थे। मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती थी खुद जाकर, तांत्रिकों के पास, मौलवियों के पास। हम कहाँ नहीं गए, हमने बहुत पैसा खर्च किया, बहुत साल। फिर कहीं से यूट्यूब से पता नहीं भगवान की कैसे बाबा की कृपा हुई कि हमें गुरुदेव मिले। हम 2019 में यहाँ पे आए थे, हमने 9 हवन किए सबसे पहले। उस टाइम पे 1 डे हवन तो था भी नहीं, और हमने 9 हवन किया, उससे हमें थोड़ा थोड़ा फायदा हुआ। लेकिन उसके बाद जब जैसे ही 1 डे हवन किया, उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। मतलब करौली सरकार भूत प्रेत भी भगा देते हैं? भूत प्रेत होते नहीं है। अच्छा, ये इल्यूजन है। हाँ। स्मृतियां हैं। हाँ। हमारी स्मृतियां हमें परेशान करती हैं। हमारे पूर्व जन्मों की स्मृतियां जो हैं, वो भूतकाल की स्मृति हमने शॉर्ट में भूत कह देते हैं। जैसे बच्चे आजकल कहते हैं नहीं ब्रदर, तो ब्रदर नहीं कहते, हाय ब्रो। तो ऐसे ही भूत प्रेत जो एक नाम दिया गया, भूत नाम दिया गया, भूतकाल की स्मृतियां हैं जो हमें तंग करती हैं। हमारी स्मृतियों पर वो काबू करती हैं, दूसरों की स्मृतियां, और हमें लगता है कि हम अनियंत्रित हैं। और जो ढोंग ढगोसले वाले लोग हैं, जो तमाम तरह के लगा करके जादू टोना, ढोंग ढगोसला वाला काम, इनकी अज्ञानता का फ़ायदा उठाते हैं। इसी से दरबार बार बार सबको आगाह करता है कि ये जादू टोना वालों से, टोना टोटका वालों से, झाड़ फूक वालों से, ये दरगाह मजार वालों से, ये जो छोटे छोटे बना के बैठ गए मूर्ति रख के जगह जगह, ये इन लोगों ने जो ढकोसला शुरू किया है। हाँ। और भोले भाले लोगों को जो ठग रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसको अभी वर्तमान में किसी तरह की कोई समस्या हो और समाधान के लिए यहाँ पर आया है? कोई है ऐसा यहाँ पर जो पहली क्या दिक्कत है? खड़े हो जाइए। मैं पहली बार दरबार में भी आया हूँ। इससे पहले मेरा अनुभव है मंगलवार का, जो मैं ऑनलाइन संकल्प कराते हैं गुरुजी, मैंने वो संकल्प किया है, उससे मेरे को काफ़ी आराम है। अभी क्या दिक्कत है आपको? मेरी आंखों में दर्द है, अभी आंखों में दर्द है। आंखों में दर्द का कोई यहीं पर तत्कालिक इलाज? खुद में मेरी हीन भावना रहती है, मैं खुद को बहुत कमजोर है, नीचे दूसरों से हीन महसूस करता हूँ। हीन भावना से भी ग्रसित हैं? ठीक, आंखें बंद करो, अपनी समस्या को ध्यान करो, अकेले किया जाए। सक्रिय स्तंभित 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय।
3 बार ओम नमो नारायण बोल के आँख खोल दो। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। काफ़ी हल्का सा महसूस लग रहा है मेरे को। मैं अब कोई आँखों में कष्ट, आंखों में कष्ट भी नहीं है अभी। मैं काफ़ी कोई हीन भावना चेक करो अपनी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अभी ऐसा महसूस नहीं कर रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, अभी कभी आराम है मेरे को। पहले आपने क्या किया? कुछ नहीं। कुछ मंत्र तो बुदबुदा रहे थे आप। अरे हम तो अपने में प्रार्थना कर लेते हैं, और क्या। प्रार्थना करके उसी से ठीक कर दिया आपने? उसकी प्रार्थना पहले से है, अच्छा। इसलिए वो स्वस्थ हुआ है।